दोस्तों, हम सबको पता है कि गाजा और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसको 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बताते हुए तत्काल युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया है। साथ ही गाजा को मिलने वाली सहायता बढ़ाने के लिए दुनिया के बाकी देशों पर दबाव बढ़ाने की भी अपील की है। आज के टाइम में दुनिया में 4 मेजर कंट्रीज हैं जिनकी आवाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया। इंडिया तो स्पेशली इस केस में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजराइल एंड इंडिया के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल भी इंडिया की इम्पोर्टेंस को समझता है और इंडिया ने फिलिस्तीन की भी बहुत मदद की है राहत सामग्री भेजकर। फिलिस्तीन के पीएम को इंडिया से इसीलिए बहुत उम्मीद है कि इंडिया बातचीत में अपनी भूमिका बढ़ाए और इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। लेकिन ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर मान लें कि कल को पीएम मोदी कहते हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू को कि हमास पर भरोसा करिए, वह अटैक नहीं करेगा, और सपोज इजराइल अपनी सेना को वापस पीछे ले लेता है और फिर से कुछ दिन में न्यूज आती है कि हमास ने इजराइल के नागरिकों पर अटैक कर दिया, कई नागरिक मारे गए, फिर इंडिया क्या करेगा? क्योंकि इस बार भी अक्टूबर में हमास ने ही तो पहले अटैक किया था। हो सकता है कि इसके बाद इजराइल और इंडिया के रिलेशन ही खराब हो जाएं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकलेगा कैसे? इस तरह के जब भी बड़े इश्यूज आते हैं तो दुनिया देखती है अमेरिका की ओर। अमेरिका ये मुद्दा लेकर गया भी था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। अमेरिका का 3 स्टेप सॉल्यूशन का प्रस्ताव था इस लड़ाई को खत्म करने का। पहले स्टेप में गाजा के ज्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके से इजराइल अपनी सेना धीरे धीरे हटा देगा और बदले में हमास 120 बंधकों को छोड़ देगा जो हमास ने इजरायली नागरिकों को पकड़ रखा है। इसके बाद इजरायली जेलों में बंद हमास के कुछ लोगों को इजराइल भी छोड़ देगा। दूसरे स्टेप में हमास इजराइल के बाकी नागरिकों को भी छोड़ देगा और इजराइल की सेना और थोड़ा पीछे हट जाएगी। हालांकि इजराइल की सेना का कंप्लीट विड्रॉल कहीं नहीं लिखा हुआ है इस एग्रीमेंट में। तीसरे स्टेप में गाजा की रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और दुनिया भर से जो भी मदद गाजा पहुंच रही है उसमें इजराइल कोई रुकावट नहीं डालेगा। इस पूरे सोल्यूशन में सबसे ज्यादा दिक्कत थी विश्वास करने की। हमास और इजराइल में एक दूसरे पर विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं बन पा रहा है। इजराइल मान गया था इस प्रपोजल पर, हमास भी पहले तो मान गया, फिर अगले दिन पलट गया और बोला कि इजरायली सेना रफा बॉर्डर से भी पीछे जानी चाहिए। हमास ज्यादा फ्रीडम चाहता है। इजराइल को शक हो ही रहा था एक बार रफा से सेना निकल गई तो हमास यहाँ की लोकेशंस पर फिर से स्ट्रांग हो जाएगा और अटैक भी कर सकता है। यह शक काफी हद तक सही भी साबित हुआ। रफा पर एक बड़ा अटैक हुआ और 8 इजरायली सोल्जर्स शहीद हो गए। इसके बाद पीएम नेतन्याहू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास के गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को बीच बचाव करना चाहिए? वैसे भी ये लड़ाई अभी 8 महीने की नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में है। प्लीज मेंशन योर व्यूज ऑन कमेंट सेक्शन।